आप सबसे यूनिक जगह और वहाँ का एक्सपीरियंस बताओ जो आपको अभी तक भी याद है कि भाई ये इससे यूनिक चीज़ मैंने इंडिया में देखी ही नहीं। वैसे ज्योतिर्लिंग तो सारे ही खास है। मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट ज्योतिर्लिंग रहा है वो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बाबा थे, इमली वाले बाबा। बहुत ही इमली वाले बाबा क्योंकि 800 साल पुराना एक वृक्ष है इमली का, वो वहीं है। तो जब से वो आए हैं वहाँ पे तो उनका नाम ही उसी पे पड़ा है। बचपन में आ गए थे वहाँ पे तो उनका नाम ही इमली वाले बाबा रख दिया गया है। और एक भीमा शंकर पे भी एक बाबा हैं, पुजारी बाबा। ये दोनों बाबा जो हैं बहुत बढ़िया बाबा हैं। इन दोनों के साथ में रहा था, साधु संत राम अखाड़े के दोनों साधु हैं। और ऐसा एक्सपीरियंस था कि मतलब एक जो नेचुरल कॉलिंग होती है कि एक साधु कितना फ्रीक्वेंसी, मतलब आप मान लो एनर्जी कितनी होल्ड कर सकते हैं। तो मैं इमली वाले बाबा के पास जब एक दिन रुका हुआ था तो बाबा मेरे को वो बोले कि खाना वाना खा ले, सब कराया। एक दिन तैयार हो के कहीं जाने लगे तो बोले कि मेरे को कहीं जाना है, पूजा में खाना खाना है और मैं थोड़ी देर में आता हूँ वापस, तो कुटिया का ध्यान रखना, साधु की कुटिया है, कोई क्या चुराएगा यहाँ से, बट तू ध्यान रखना। तो मैं बोला ठीक है। तो बाबा के कुटिया में ना गाय बहुत आना जाना करती थी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से रुका हुआ हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि हर एक 2 घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में गाय आ रही है, लगातार आ रही है। तो जब बाबा जाने लगे तो मैंने बाबा से बोला, मैंने कहा गाय आएगी तो चारा दे दूँ। चारा रखते थे वो अपने पास। तो हंस के बोले अगर आएगी तो दे दियो। तो मैं बोला ठीक है। 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, शाम के 5 बज गए, 6 बजे आए बाबा, गाय ही नहीं आई। तो खाना वाना बनाने लगे तब तो मैं बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा आप गए तो गाय ही नहीं आई। तो हंसने लगे। तो बोले तू चुप रहे, खाना खा, कोई बात नहीं, आ जाएगी गाय, टेंशन मत ले, आ जाएगी। फिर अगले दिन सुबह हुई तो बाबा फिर उठ के जाने लगे। बाबा बोले मेरा आज दोबारा कहीं फंक्शन है, मैं आता हूँ शाम तक। तो मैं बोला बाबा आप जाते हो, गाय नहीं आती। तो बोले तू सेवा करेगा गाय की? तो मैं बोला हाँ करूँगा, आप बोलोगे तो। बोले कि पक्का मन से करेगा? मैं बोला हाँ। तो बोले कि चल ठीक है, गाय आ जाएगी। तो बाबा जब गए उसके बीच में 5 घंटे के अंतरकाल में आप सोच लो कि गाय आना बंद ही नहीं हुई। गाय आती रही। हर 15-20 मिनट में 2 गाय, 1 गाय बछड़े के साथ, ये है वो है, गाय ही नहीं रुकी। और आप चारा डालते रहे उनके लिए? और मैं चारा डालता रहा, ना मैंने खाना खाया ना मैंने कुछ किया। शाम के 5 बजे तक, जब तक बाबा आए तब तक मैं बैक टू बैक गाय आती जा रही है। मतलब आश्चर्य था। तो मैं थोड़े कपड़े वपड़े धोने की भी कोशिश की, कभी कपड़े धो लिए तो मतलब सर्फ में डाले, इतने में एक और गाय आ गई। पूछा, गाय को डाला, फिर थोड़ा गाय को सहलाया, बात करी, फिर इतने में गए चल डालो, इतने में देखा दूसरी गाय आ गई। फिर तीसरी आ गई, चौथी। तो मतलब आप मानो कि 5-6 घंटे के अंदर मोर देन 25 से 30 गाय आई, जिसमें से 2 गाय बड़ी स्पेशल थी। एक का नाम था नर्मदा। तो नर्मदा जो गायें थी उनको बाबा ने बचपन से बचाया था, मतलब अटक गई थी, सफोकेशन हो गई थी, तो ऐसा जीव ले कुछ तो उन्होंने किया तो बच गई थी वो। जैसे सफोकेशन हो जाती है, कुछ हो जाता है। अच्छा। तो नर्मदा एक लौती ऐसी थी, उनको बचपन से बाबा ने पाला था, इमली वाले बाबा ने। तो नर्मदा को अलाउड था कि आप वो किचन में चली जाएगी कुटिया में बाबा के, और थाली हो, हवन कुंड में खाना हो, सब्जी पड़ी हो, नर्मदा के लिए कोई क्वेश्चन नो नहीं है। नर्मदा कुछ भी खा सकती है। अच्छा। हाँ, वो थाली में भोजन अगर पक रहा है तो वो भी खा सकती है। तो अंदर तक आ सकती है, अंदर तक आ सकती है, उसको मना ही नहीं है। बाकी गाय को ये है कि आप बाहर से चार, नर्मदा को अंदर मना ही नहीं है, क्योंकि नर्मदा माता भी बहती है, उन्हीं के नाम पे वो था ओमकारेश्वर, और नर्मदा माता बहती नदी, तो उन्हीं के नाम पे गैया का नाम रखा था। तो बोले इसको मैं बचपन से पाला है, ये अंदर आएगी, इसको मना मत करना कभी। तो हम बैठे भी होते थे तो वो आएगी, सब्जी खाएगी, पत्ता गोभी खाएगी, अपना जो भी उसको करना है, फिर वो खा के चली जाएगी। फिर दूसरी एक गाय थी, उसका नाम था काली, और वो विशाल इतनी थी कि नंदी छोटे पड़ जाए, मतलब इतनी विशाल गाय थी वो। और वो इतने लंबे उनके सींग थे कि वो गेट के अंदर चाहती तो भी नहीं घुस पाती, क्योंकि इतना कुटिया का इतना सा गेट, तो अटकती थी। तो और ऐसा लगता था काली को ना, डर लगता था कि चारा डालने में गलती से ऐसे यूं भी सींग मार दिया तो कहीं लग जाएगी। पर वो स्वभाव जो अंदर से इतना शांत था, तो कि आप उनको पुचकारो, ये करोगे या वो खाना दो, खाना खा के चुपचाप चली जाएंगी। तो बहुत बाबा के यहाँ तो बहुत गाय आती थी, पर नर्मदा और काली जो है मेरी फेवरेट थी, जिन दो मेरे को याद रही। वैसे जब आप ट्रैवल करते हो तो बहुत लोगों का ये होता है कि भाई दर्शन करे और निकल गए, लेकिन आप का ये अलग है कि आप साधुओं से वहां पे मिलते हैं। मैं जब भी तो आपका स्टार्टिंग से ही था कि भाई पूरा एक्सप्लोर करना है। किसी भी ज्योतिर्लिंग जब मैं पहुंचता हूं तो मैं स्ट्रेट जाके दर्शन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं थका हुआ आया हूं। मान लो अगर मैं काशी विश्वनाथ गया हूं, ओमकारेश्वर, भीमा शंकर गया हूं, तो मैं कम से कम 1.5-2 महीने में लास्ट उससे पहुंचा हूं डेस्टिनेशन से। तो मैं फिजिकली और मेंटली दोनों इतना टायर्ड हूं कि मैं अगली सुबह जाके दर्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि दर्शन एक पीसफुल चीज है।
है ना कि हाँ जिसका पास काम हो, बिजनेस है, फ्लाइट है, वो आता है चला जाता है, वो बात अलग है। बट मैं जर्नी इसलिए करी है कि मैं आऊँ, वहाँ बैठूँ, मंदिर पे जाऊँ, थोड़ा मंदिर के आसपास रहूँ, 1-2 घंटा बैठूँ, चांस जितना मिले उतना करूँ। तो वो थकावट, जब शरीर की थकावट और मन की थकावट होती है तो आदमी ज़्यादा देर मंदिर में रुकना नहीं चाहता। फिर वो ये कहेगा लाइन कितनी लंबी है। अरे मेरा सौभाग्य है कि लाइन इतनी लंबी है कि मैं 4 घंटे और खड़ा हो सकता हूँ यहाँ, ठीक है। नहीं तो भगवान तो 2 मिनट में भी दर्शन करा देते हैं, पर ये 4 घंटे की मेरे को कि तू धीरे धीरे आ मेरे पास। जब तू इतना आ सकता है तो तू 4 घंटे वेट नहीं कर सकता मेरे लिए। सही बात है ना। तो मेरे को कभी लाइन का भी, ऊपर ये है कि जाते ही दर्शन नहीं करने हैं, 1 या 2 दिन रेस्ट कर, सिर्फ घूम। अगर ओमकारेश्वर में पहुंचाऊंगा, भीमा शंकर, तो इधर उधर घूम, साधु से पूछ के आए हैं, पहाड़ी चढ़ गए, कुछ नदी है तो नदी के पास जाके बैठ गए, बट 2 दिन दर्शन नहीं करने हैं। जैसे ही 2 या 3 दिन के बाद लगता है कि अब यार बॉडी एकदम सही हो गई है, कोई ब्रूजेस कुछ नहीं है, मन शांत हो गया, मन में ज़्यादा थॉट्स नहीं है, चलो अब चलते हैं। फिर जब तक मैं रहूँगा तब तक रोज़ सुबह 4 या 5 बजे उठ के फिर मैं दर्शन करता रहूँगा। एक बार को मोह माया को अगर दिमाग से निकाल दें तो ये कितना अप्रोप्रिएट तरीका है दर्शन करने का। बहुत ही लेजिट और जेन्युइन, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फील कर सकते हो एनर्जी। आप उससे कुछ मांगोगे, कुछ लोगे, लेन देन है, भगवान सबके बीच में ही है, जब हमारे तो भगवान के बीच में तो है ही। तो जब उतना ही टाइम हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी किसी मंदिर पे तो टाइम ही नहीं है ना, भीड़ इतनी खट खट करके दर्शन करा रहे हैं, तो आपका टाइम कहाँ है? टाइम है लाइन में, टाइम है लाइन में बात करने का। अब मैं गया हूँ तो पहले मम्मी के लिए मांगूंगा, पिताजी के लिए मांगूंगा, भाई के लिए मांगूंगा, फिर बोलूंगा हे भगवान कलेश ना हो मेरे परिवार में कभी, धन छोड़ो, फिर उसे कैंसिल करूंगा। मैंने कहा नहीं, थोड़ा तो धन चाहिए। तो ऐसे बदलती रहेंगी चीजें। अब मैं कंप्लीटली उसके बारे में सोच पाऊँ कि अभी भगवान और मेरी निरंतर बात हो रही है कि अब मैं किस किस के लिए क्या क्या मांगूँ। मेरे दोस्त के लिए भी मेरे को चाहिए थोड़ा सा, मैं इतना आया हूँ तो इतना तो दे ही सकते हो मुझे, पिछला नहीं मांगा, इस पे मांग रहा हूँ। तो वो कन्वर्सेशन करने के लिए, वो पूरा वो करने के लिए, एक बात करने के लिए उनसे मेरे को टाइम चाहिए कि मैं अपना माइंड और बॉडी दोनों फ्री रखूँ। ना मेरे घुटने में दर्द होना चाहिए लाइन में, ना मेरी कमर में दर्द होना चाहिए, ना मेरा थॉट ऐसा होना चाहिए कि इतना दूर चल के आया मंदिर में भी तेरे को खड़ा होना पड़ा। नहीं नहीं नहीं, ये थॉट नहीं होना चाहिए। मंदिर में खड़ा है बहुत अच्छी बात है, 6 या 8 घंटे खड़ा रहेगा, मज़ा आ जाएगा, बट तू अपना फुल बॉडी फिट करके और माइंड फिट करके दर्शन कर। भाई इतने आप तीर्थ स्थानों पे जा चुके हैं, आपको मज़ा आता ही है साधु संत से मिलने में, तो और कोई रहस्यमय या चमत्कारी बाबा या साधु साहब मिले हो, उनका एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हो? एक मतलब चमत्कारी साधु तो ऐसे बहुत हैं। एक तो मैंने इमली वाले बाबा भी बताया, वो गाय भी एक चमत्कारी उसके है। बाद का आपने बताया नहीं, मतलब वो क्या हुआ जब वो वापस आए, क्या बात हुई, उन्होंने कुछ बताया कि मैंने गाय को भेजा था, या गाय को कैसे नहीं, पता उन्होंने चला? मेरे को कुछ ऐसा बोला नहीं कि किसी को गाय को भेजा या ऐसा कुछ किया, वो बस हंसे। जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि जितने लीलाधर स्वामी होते हैं ना, ये आपको टेस्ट करते हैं। ये बोलेंगे थोड़ी डायरेक्ट कि ऐसा होता है, वैसा करना ही है, वो टेस्ट करते हैं नियत। मेरे को लगता है कि जैसे भगवान ना नियत देखता है प्यार से पहले, कि प्यार करने वाले तो बहुत हो गए, प्यार में तो लोग जान भी ले लेते हैं, पर नियत खराब हो तो अच्छी हो तो कोई जान मान का कुछ वो नहीं है, फिर तो प्यार भी अच्छा ही होगा। फिर तो ऐसा आदमी जीना चाहिए। हाँ, ऐसा आदमी जीना चाहिए। तो नियत वाली चीज़ है, वो नियत मेरी काफ़ी साधुओं ने पर की है। मेरे को जो सबसे बड़ा लगता है, आई थिंक केदारनाथ में जब मैं था, फर्स्ट टाइम पे मैं चढ़ रहा था, मेरी फर्स्ट एवर वॉक थी, तो मैं केदारनाथ चढ़ रहा था, तो मेरे को एक बाबा मिले। ऊपर नीचे चलते हुए यात्रा में मिलते रहते हैं लोग, तो दोबारा तिवारा मिले, जब बैठे चाय वाय पीने लगे, तो पहली यात्रा थी तो दिमाग में मेरे आया, मैंने कहा यार बाबा से सवाल पूछ, केदारनाथ कौन है, क्या है, कैसे होता है, ये होता है। तो बाबा से मैं सवाल पूछने लगा, केदारनाथ का अर्थ क्या है बाबा? तो बोले कि क्या करेगा जान के, दर्शन कर ले चुपचाप। तो बोले नहीं बताओ। तो फिर 2-4 सवाल ऐसे, फिर उन्होंने ना उत्तर मेरे को ऐसे ही दिया आधे अधूरे से। फिर मेरे को जाते हुए बोले सुन, मैं बोला हाँ। तो बोले कि पता है तुझे, ये हिमालयों में इच्छाधारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं बोला इच्छाधारी तो ZTV के नाग हो गए। तो हंसने लगे, बोले नहीं ये सब नहीं, इच्छाधारी मतलब है तेरे सामने वो वैसा ही रूप लेके आएगी जैसा तेरे को चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि मेरे को पहाड़ी ऊपर चढ़नी है और मेरे को कुछ ऐसा मान लो साधु आ जाए, ये आ जाए, या फिर कुत्ता आ जाए जिसको देख के मैं रुक जाऊँ, तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ, तो मेरी इच्छा पूरी हो गई है। मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मैं आगे नहीं जाऊँगा, आगे जाऊंगा तभी तो खोज होगी ना, आगे जाऊंगा तभी तो पता चलेगा और क्या है जीवन में। बट अगर इच्छाएं पूरी होने लगेंगी इंसान की, तो इंसान आगे जाएगा ही नहीं। तो बोले इच्छा था, वो फूल भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, कोई साधु संत भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट वो तेरे को कोशिश करेगा तू आगे ना जाए, तेरी इच्छा यहीं पूरी हो जाए। क्योंकि तू आगे जाएगा तो और खोज करेगा, तुझे और कुछ नया मिलेगा, फिर तू दुनिया से दूर जाने लगेगा। तो बोले अब मैं बोला ठीक है। चढ़ के हम लोग केदारनाथ पहुंचे। जब केदारनाथ में पहुंचा तो केदारनाथ पे मेरे को वासुकी ताल के बारे में पता चला।
कि वहाँ पे वासुकी नाग आते हैं जो महादेव के गले में है, और जब पार्वती माँ और महादेव की शादी हुई थी तो उनको ब्रह्म कमल दिया था नारायण ने वहाँ पे, तो वहाँ ब्रह्म कमल भी उगता है। कितना दूर है वहाँ से? वहाँ से 8 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट हाइट है। अच्छा। और 2 पहाड़ चढ़ के एक पहाड़ उतरना है केदारनाथ से। मतलब ये केदार है, हाँ। ये भैरव बाबा हैं, और लेफ्ट में आप जब ऊपर जब चढ़ोगे तो वासुकी ताल का रास्ता जा रहा है। तो रिकमेंडेड यही है, मेरे को भी लोगों ने ये बोला था कि अकेले मत जाओ, क्योंकि 2-3 बजे ही दिन में भयंकर बादल होने लगते हैं, टेम्परेचर गिरने लगता है, हवा बहुत तेज़ चलती है। तो स्पेशली अगर किसी को आदत नहीं है हाइकिंग ट्रैकिंग करने की तो मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा। मतलब 5-6 बंदे कम से कम होने चाहिए कि आप लॉस्ट ना हो। हाँ। और एक छोटी सी गलती हो आप सीधा मंदाकिनी में नीचे जा सकते हो। तो मेरे को भी एक बंदा मिल गया था जाते हुए, फिर हम लोग चढ़ते चढ़ते तो 12-14 बंदे हो गए थे कम से कम। कोई इधर से चढ़ रहा है, कोई इधर से चढ़ रहा है, तो मैं सबको यही बोला था कि अकेले मत जाना। तो ग्रुप बना, वासुकी ताल के जैसे हम लोगों ने दर्शन किए, हम लोगों ने देखा यार वासुकी ताल आ गए हैं। वो एक तो तालाब है, तालाब है, हाँ, उसमें बहुत नहा बड़ा सकते तालाब हैं? है। मतलब नहा सकते हो आप, बट इट्स अ सेक्रेड तालाब, तो लोग मना करते हैं आप अपना ऐसा छू लो वो कर लो, तो इट इज अ वेरी सेक्रेड थिंग। नहा आप सकते हो, ऐसा कोई कुछ मंदिर नहीं है उधर? कोई मंदिर नहीं है, वो ताल अपने में पवित्र है। बट सीनिक ब्यूटी कैसी है? वो बढ़िया है? बहुत ही, मतलब दैट इज सराउंडेड बाय द अटर हिमालयस। उससे ज्यादा सुंदर कोई ब्यूटी नहीं है। मतलब वो ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई गेट है, यहाँ से जाना है भगवान के पास। झूठ नहीं बोल रहा मैं, यहाँ कोई कहीं रहस्यमय गेट छुपा है रहस्यमय गेट छुपा जो है। पहुंचा देगा। कुछ नहीं है, तो जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते डायमेंशन की 2 कदम शायद वहां रखूंगा तो पोर्टल, dimension पोर्टल। portal, हाँ, portal स्वर्ग आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। तो क्योंकि जब आप ऊपर से उस ताल को देखते हो तो वो सारी पहाड़ियों से हिमालय की घिरा हुआ है, और छुप के है ना 2 पहाड़ी पीछे है वो, और ताल बिल्कुल नीला ताल। वहाँ की एनर्जी कैसी थी? बहुत ही स्ट्रांग। मतलब 2:30-3 बजे के बाद आपको लगेगा कि यार चलो अब चलते हैं, ज़्यादा हो गया। अकेले जो लोग रुके हैं, आए तो नो कैसे रुके होंगे, रुके हैं, एक आधा लोग रुक जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है, सब कुछ रात को कुछ नहीं है, तालाब है बस पानी का, पानी पीने के लिए। बाकी बात रही नहाने की, तो हाँ एक डिप ले सकते हैं, एक सेक्रेट डिप ले सकते हैं, जैसे हम लोग गंगा जी में लेते हैं या नर्मदा माता में लेते हैं, तो उसमें कोई पर स्विमिंग करना, उसको वो करना थोड़ा वैसा हो जाएगा। मतलब उसको तौहीन जिससे बोलते हैं कि एक परिवार गरिमा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी गरिमा है अपनी। तो वहाँ पे नहाना धोना थोड़ा, और आदमी नहा ही नहीं पाएगा, इतनी ठंड होती है वहाँ। तो जब मंदाकिनी में नहीं नहा पाएगा तो उधर तो बहुत ही सॉलिड आदमी नहाएगा। तो क्योंकि हो सकता है ठंड चढ़ जाए, एकदम बीमार पड़ जाए आदमी।